नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार चुनाव से संबंधित इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, बिहार चुनाव 2020 कितनी सीटों पर हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 243। ठीक है, बिहार चुनाव 243 सीटों पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार चुनाव 2020 में बहुमत साबित करने के लिए कितनी सीटें चाहिए थीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 122, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बहुमत साबित करने के लिए 120 सीटों की आवश्यकता रही थी। चलिए अगला देखते हैं। बिहार चुनाव 2020 में किस पार्टी ने बहुमत साबित किया? बिहार चुनाव 2020 में किस पार्टी ने बहुमत साबित किया? राइट आंसर हो जाएगा एनडीए। एनडीए पार्टी ने बहुमत साबित किया। चलिए अगला देखते हैं। एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, आपको बताना है एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए पार्टी का पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही वाला सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, ऐसे ही और अधिक वीडियो पाने के लिए। नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं? प्रश्न है, नीतीश कुमार किस पार्टी से हैं? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जेडीयू। जेडीयू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेडीयू पार्टी से हैं नीतीश कुमार। चलिए अगला देख लेते हैं। जनता दल यूनाइटेड, यानी कि जेडीयू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनता दल यूनाइटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, तो जनता दल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं। बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? सातवां प्रश्न है, बीजेपी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा बीजेपी के संस्थापक हैं। देखिए, इसे याद करना भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आ रहा है बीजेपी, है ना, तो जेपी यहाँ पे भी आ रहा है, जेपी यहाँ पे भी, तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। ठीक है, तो जेपी जेपी दोनों में आ रहा है। इसी प्रकार चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीजेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजेपी का मुख्यालय आपको बताना है मुंबई, पटना, बेंगलुरु या फिर दिल्ली। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। बीजेपी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस भाग में स्थित है? नहीं, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है, भारत के पूछा है, भारत के किस भाग में पड़ता है बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पूर्व। ठीक है, बिहार भारत के पूर्व में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है? बिहार राज्य की सीमा किस देश के साथ लगती है? आपको बताना है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। तो देखिए, इसका सही वाला उत्तर जो है हो जाएगा यहाँ पे नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल की सीमा बिहार से लगती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं?
आपको बताना है बिहार के 3 पड़ोसी राज्य कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो तीनों ही प्रदेश जो हैं वो बिहार के पड़ोसी प्रदेश हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा भी लगती है और झारखंड की भी लगती है और पश्चिम बंगाल की भी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, यानी कि कौन रहा था, ठीक है। ये इतिहास से प्रश्न आ चुका है। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयन, ठीक है। इसका देखिए बिल्कुल सही सही नाम होता है, वो था उसमें लिखा होता है उदयायन, ठीक है, उदयन, इस प्रकार से, ठीक है। उदयन या उदयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13वां, ठीक है। 13वां स्थान है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीसरे स्थान पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से, और इसकी दृष्टि से आता है 13वें स्थान पे। और देखिए यहाँ पे अगर फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे यूपी, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अगर जनसंख्या में आता है तो यहाँ पे यूपी आता है, और दूसरे पे आता है महाराष्ट्र, उसके बाद नंबर आता है बिहार का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य कब बना। झारखंड राज्य कब बना बिहार से अलग होकर। तो इसकी उत्तर देखिए सही वाला उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग होकर एक नया राज्य बना, ठीक है। इसका सही उत्तर होएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक देखिए आपको बताना है किस नदी को कहा जाता है, गंडक, कोसी, गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य कौशक, सत्य कौशिक, ठीक है। सत्य कौशिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोसी नदी को बिहार में इसी नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए तो आपको इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ज़िले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38, ऑप्शन नंबर बी, बिहार में 38 ज़िले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।